श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय एक रोग मुक्ति उपाय है। जो व्यक्ति बहुत रोगों से घिर गया हो, जिस व्यक्ति को रोग समाप्त ही नहीं हो रहा हो, जिस व्यक्ति को एक बीमारी समाप्त होती है दूसरी लग जाती है, एक बीमारी समाप्त होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी समाप्त हुई तीसरी लग जाती है, कभी घुटना दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी आंख दर्द, कभी बीपी, कभी शुगर, मतलब कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगा ही है। वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको किसी भी दिन किसी भी वार का इंतजार नहीं करना है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी बात का ध्यान देना है। यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बनाना पड़ेगा अपने घर में। बाजार का प्रसाद नहीं चलेगा। पूज्य गुरु जी ने बता रखे हैं कि भगवान भोलेनाथ के लिए जो भी प्रसाद आप बनाएं, आप अपने घर से बनाकर लेकर जाएं, तो उसमें आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय के लिए आप कोई भी मीठा प्रसाद अपने घर में बना लें। चाहे आप हलवा बना लें, चाहे आप सूजी बना लें, चाहे खीर बना लें, या जो भी कुछ आप बना सके वह मीठे का प्रसाद आप अपने घर में बना लें। बनाकर एक प्लेट में 7 गासे रख ले। 7 गासे मतलब 7 कौर जो हम खाते हैं, 7 बार में जितना खा सके उतना प्रसाद आप एक प्लेट में रख लें। 1 लोटा जल और 7 गासे का प्रसाद, 1 बेलपत्र। आप पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर से निकल पड़े। निकलकर आप किसी भी शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं। जो शिवालय आपके घर के नज़दीक हो, जो शिवालय आपके घर के पास में हो, उस शिवालय में आप चले जाएं। शिवालय में जाकर सबसे पहले आप शंकर भगवान के पास पहुंचकर जो आप 1 बेलपत्र और प्रसाद लेकर गए हैं वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। प्रसाद को वैसे प्लेट में ही रहने दें। प्लेट में रखे रखे ही बाबा को स्मरण करें। पिपलेश्वर महादेव को याद करते हुए आप उस प्रसाद को बाबा के सामने बाबा का भोग लगा दें और प्लेट फिर आप अपने पास में रख लें। रखने के बाद जो 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप प्रसाद के ऊपर रख दें। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को 1 लोटे जल में ही भगवान शंकर के शिवलिंग पर 7 बार पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 7 बार बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है। 7 बार में जल समर्पित करें और थोड़ा सा जल आप झेल कर रख लें। उसके बाद जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पिपलेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके बाद अपनी पूजा अर्चना कर ले। पूजा अर्चना करने के बाद आप वह बेलपत्र जो बाबा पे समर्पित किए हैं उस बेलपत्र को ले लें और जो आप प्रसाद लेकर गए हैं उस प्रसाद को लेकर आप अपने घर पे चले आए। घर पर आने के बाद आप घर में अपने घुसने से पहले जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है। घर में घुसने से पहले ही, चौखट से पहले आप उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लें। जब बेलपत्र चबा चबा कर खा ले उसके बाद आप घर के अंदर प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद जो आप 7 गासे का प्रसाद लेकर आए हैं उस 7 गासे में से 1 गासा खा लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर रुक जाएं, फिर आप दूसरा गासा प्रसाद खा लें।
ऐसे करते हुए आपको 7 बार में वह 7 गासा प्रसाद खा लेना है और वो बाबा का जो जल लेकर आए हैं उस जल को आचमन कर लेना है। आचमन कर लेते हैं, उसके बाद आपको कैसी भी बीमारी होगी, कितना भी आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित होगा, आपको धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि अगर यह उपाय जो व्यक्ति, जो नारी, जो भाई, जो बहन, जो माता, जो पिता करते हैं, उनको 15 दिन के अंदर लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। और यह उपाय करने के लिए आप किसी भी दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। जब आपको थोड़ा भी दुख तकलीफ महसूस हो तो आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से सुई दवाई कराते रहें। दवाई खाते समय आप कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए दवाई खाएं और यह उपाय कर लें। यह उपाय करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि 5वें दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिसको ज्यादा बीमारी होगी उसको 15 दिन के अंदर उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।